Run. रुको 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 रुको। लेट फॉर अ फ्लाइट हाँ, हाँ यार, आज तो छूट ही गई ऑलमोस्ट। बट इतनी क्या जल्दबाजी है? मैं तो आराम से आई 2 घंटे पहले, बस चाय कॉफ़ी भी पिया, स्पा सेशन भी लिया, अलॉन्ग विद गोल्फ क्रैश कोर्स। वेट व्हाट? वेल यू नो, एक कंपनी है जिसमें इसका एक बहुत बड़ा हाथ है। कौन सी? मुझे भी बता। वेल इस कंपनी का नाम है वेट, मेरी फ्लाइट निकल रही है, मैं निकलती हूँ, बाय। अरे नाम तो बता के जाओ। आज हम जिस मोनोपोली स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो एयर ट्रैवल की इस बूमिंग डिमांड का पूरा फायदा उठाने के लिए सबसे वेल प्लेस्ड है। ड्रीमफोक्स सर्विसेज लिमिटेड इज द स्टॉक इन फोकस टुडे। हम समझेंगे इंडस्ट्री कैसे नजर आ रही है, ड्रीमफोक्स का बिजनेस मॉडल, कंपनी कैसे पैसे कमाती है, इसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, चैलेंजेस और इसके रिस्क के बारे में, वैल्यूएशंस के बेसिस पे कंपनी कैसी है, और अंत में आपको स्टॉक पर टेक्निकल आउटलुक भी देंगे। इसके अलावा अगर आपको स्टॉक के बारे में और जानना है, हमने उनसे जुड़ी कुछ रीडिंग रिसोर्सेज भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं, तो उनको जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रीमफोक्स के बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स एयर ट्रैवल डिमांड से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। अ बिट लाइक जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की परफॉर्मेंस बरसात के मौसम पे डिपेंडेंट रहती है, और इंडियन एविएशन मार्केट तो अभी बूम कर रही है। अभी के मार्केट साइज एस्टिमेट्स हैं $13.54 बिलियन इन 2024। अगर हम 11.41% CAGR को पकड़ के चलें तो 2024 से 29 के फोरकास्ट पीरियड में मार्केट साइज ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। एस्टिमेट्स हैं करीब $23.24 बिलियन बाय 2029। 2043 तक एक्सपेक्टेड है कि ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन सकती है। इस सेक्टर में कई एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स हैं। चेक दिस आउट। Air India, Indigo and Akasa Air have together ordered around 1,200 aircraft that will be delivered over the next few years. The number of airports in India has gone up from 74 in 2014 to 149 now. In 2023, air traffic hit an all-time high. India logged around 153 million domestic passengers. ड्रीमफोक्स के मैनेजमेंट का मानना है कि इंडियन एयर ट्रैवल मार्केट एक मल्टी डेकेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। फ्रॉस्ट एंड सुलिवन के रिपोर्ट में मुझे ये कूल ग्राफ मिला। यहाँ 4 डेटा पॉइंट्स हैं, सब दिखाते हैं कि इंडियन एयर ट्रैवल मार्केट बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है, लेकिन जहाँ डिमांड साइड से प्लेन्स ऑर्डर हो रही हैं, सप्लाई साइड से एयरक्राफ्ट मेकर्स एयरबस और बोइंग को ये ऑर्डर्स मीट करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन क्यों? वॉल स्ट्रीट जर्नल के एविएशन रिपोर्टर एंड्रू टैंगल ने ये कहा, They have the supply problems, they have the regulatory issues, they can't make planes fast enough. इसके अलावा हाई फ्यूल कॉस्ट, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स भी इंडियन एयरलाइंस को चुभ रहे हैं। सो बेसिकली लॉन्ग टर्म में तो प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ पेन पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। अब बात आती है ड्रीमफोक्स की। सो ड्रीमफोक्स एक एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। कंपनी के सर्विसेज एंटायर कंज्यूमर जर्नी को केटर करते हैं। मान लेते हैं हम घर पे बैठे हैं, फ्लाइट पकड़नी है, ड्रीमफोक्स एयरपोर्ट ट्रांसफर अरेंज कर सकता है। एयरपोर्ट में लाउंज एक्सेस, शॉपिंग फैसिलिटीज, स्पा सर्विसेज ऐसे वैल्यू एडेड ऑफर्स करता है। इंटरनेशनल फ्लाइट है तो इमिग्रेशन के लिए कोई हेल्प करेगा। डेस्टिनेशन पहुंचते ही एक और एयरपोर्ट ट्रांसफर करने में भी हेल्प करेगा। कंपनी का बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा है, एक तरफ हो गए कस्टमर्स जैसे आप और मैं, रिटेल क्लाइंट्स, फिर कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी होंगे। वहीं कार्ड नेटवर्क्स और कार्ड इशूअर कंपनीज को भी ड्रीमफोक्स कीटर करती है। दूसरे एंड पे हैं एयरपोर्ट से जुड़ी वो सारी सुविधाएं जो मैंने अभी बताई। ये सारे ब्रॉडली हो गए ऑपरेटर्स। बाय द वे, ड्रीमफोक्स इनमें से कुछ भी ओन नहीं करती। ये सारे एसेट्स इंडिविजुअल ऑपरेटर्स के बुक्स पे हैं। ये सिर्फ एक एग्रीगेटर का काम कर रही है। कार्ड नेटवर्क्स हो गए ये सब, कार्ड इशूअर्स हैं ये सारी बैंक्स। अब बैंक्स जो कार्ड इशू कर रहे हैं वो चाहते हैं कि आप इनके कार्ड से ही ट्रांजैक्शंस करें, और ऐसा करने के लिए उन्हें डेफिनेटली हम कस्टमर्स को कुछ ना कुछ इंसेंटिव स्कीम्स, ऑफर्स और कैशबैक्स देने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एयरपोर्ट के लाउंज को एक्सेस करने के लिए हमें सिर्फ ₹2 देने हैं।
अब आपने तो ये सिर्फ एक कार्ड स्वाइप करके 2 रुपए दिए, लेकिन जो बैंक जिसने आपको कार्ड इशू किया है उसे ड्रीम फोक्स को एक फिक्स फी देना है। ये है करीब 990 रुपीज़ पर कस्टमर। इस पे हम यदि 11 से 13% का ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस अज्यूम करें, देन द कंपनी इज मेकिंग अराउंड 100 to 110 रुपीज़ फॉर एवरी सिंगल विजिटर। तो ड्रीम फोक्स अपना कट रखती है, बाकी पेमेंट ऑपरेटर्स को देती है। ऑब्वियसली आप बिना कार्ड्स के भी आप लाउंजेस को एक्सेस कर सकते हैं, बट देन यू हैव टू पे द स्टैंडर्ड फी जिस पे ड्रीम फोक्स एक हायर मार्जिन कमाती है। किसी भी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जैसे ऊबर, ओला, स्विगी, जोमैटो की सबसे बड़ी हेडेक होती है CAC यानी कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ड्रीम फोक्स के केस ही अलग है, 0 CAC। कंपनी को क्लाइंट एक्विजिशन में किसी भी टाइप के एक्सपेंसेस इंकर नहीं करने पड़ते। क्लाइंट एक्विजिशन का सिरदर्द है कार्ड इशूअर्स के ऊपर। आपको अब तक ये तो समझ आ ही गया होगा कि ड्रीम फोक्स एक एसेट लाइट मॉडल पे अपने बिजनेस को रन करती है। कैपेक्स साइकिल में कंपनी के फंड्स ब्लॉक नहीं होते और इनकी बैलेंस शीट पे डेट का नामो निशान देखने को नहीं मिलता। एक्चुअली ड्रीम फोक्स की सबसे बड़ी एसेट है इनकी टेक्नोलॉजिकल बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ड्रीम फोक्स की प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म इंटरनली डेवलप की गई है, जिसकी मदद से ये अपने क्लाइंट्स के लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस डिजाइन कर पाते हैं। ड्रीम फोक्स कार्ड बेस्ड डोमेस्टिक लाउंज मार्केट में 95% मार्केट शेयर कमांड करती है। कंपनी की ग्लोबल फुटप्रिंट साइजेबल है विद अराउंड 1500 प्लस टच पॉइंट्स अक्रॉस 100 प्लस कंट्रीज। आप एक बार मार्केट की साइज समझिए। 2023 में रिकॉर्ड 15.2 करोड़ डोमेस्टिक ट्रैवलर्स ने सफर किया, उसमें से 1.05 करोड़ लोगों ने ड्रीम फोक्स के लाउंज सर्विसेज अवेल किए। ड्रीम फोक्स का रेवेन्यू स्प्रेड 78:22 है बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। तो अप्रोक्सीमेटली 82 लाख डोमेस्टिक ट्रैवलर्स ने लाउंज एक्सेस किया होगा। मतलब टोटल फ्लायर काउंट में से सिर्फ 5.4% लोग ड्रीम फोक्स के सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कितनी सिग्निफिकेंट स्कोप है ग्रोथ के लिए। अभी तक हमने ओवरऑल पैसेंजर ग्रोथ और इंटरनेशनल मार्केट्स के कंट्रीब्यूशन को तो फैक्टर इन भी नहीं किया है। मोर देन 80% पैसेंजर्स क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स यूज करके डोमेस्टिक लाउंजेस एक्सेस करते हैं। जैसे जैसे फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी और बढ़ेगी, क्रेडिट कार्ड प्लेयर्स एक्सपैंड करेंगे, उतना ही बेहतर ड्रीम फोक्स के लिए होगा। सुनिए CMD लिब्रता कला टॉकिंग अबाउट के एयरपोर्ट लाउंजेस के अलावा कंपनी और क्या सर्विसेज ऑफर करती है। And then we added different services in the travel, which was meet and assist, airport transfer, the spas at the airport, F&B, transit hotels. So this was all related to the travel and the airport. Further, we added even the railway lounges, and now we are also into the highway lounges as well. सुना, रेलवे और हाईवे लाउंजेस मतलब एयरलाइन इंडस्ट्री पे डिपेंडेंसी कम होने के चांसेस हैं। इनकी लेटेस्ट लॉन्च ड्रीम फोक्स क्लब एक एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्रोग्राम है, जिसमें ये क्यूरेटेड लाइफस्टाइल एंड ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को बंडल करके अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर रहे हैं। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने प्लाजा प्रीमियम ग्रुप, दुनिया की लीडिंग एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइडर्स में से एक के साथ स्ट्रेटेजिक टाई अप अनाउंस किया। इससे कंपनी की इंटरनेशनल प्रेजेंस और सॉलिडिफाई हुई विद इंस्टेंट एक्सेस टू ओवर 340 प्लस लाउंजेस अक्रॉस 70 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। पिछले क्वार्टर भी कंपनी ने रशिया की लीडिंग लाउंज ऑपरेटर ग्रे वॉल के साथ भी टाई अप किया। अब जब कंपनी एक ऑल राउंड ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस ब्रांड बनने जा रही है, फ्यूचर प्लान्स देखते हैं क्या हैं। Widening the spectrum of services and scaling the existing offerings. ड्रीम फोक्स अपने एग्जिस्टिंग सेट ऑफ ऑफरिंग्स को स्केल करना चाहती है और साथ ही साथ नए वेंचर्स भी एक्सप्लोर करेगी। क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पर भी कंपनी की नजर है। एक्सपैंडिंग फुटप्रिंट, कंपनी चाहती है 2040 के एंड तक वो अपने लाउंजेस की गिनती को 5x करे, और ये हो सकता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के जरिए। CEMEA और साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स कंपनी के टारगेट रडार पे हैं। एक्सपैंड क्लाइंट बेस इन करंट सेक्टर्स, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, OTA और एयरलाइन जैसे सेक्टर्स के लिए ड्रीम फोक्स डिजिटल सॉल्यूशंस, टूल्स और पोर्टल्स को डेवलप करना चाहती है। इससे वो एयरपोर्ट सर्विसेज को बेहतर मैनेज और इंटीग्रेट करना चाहते हैं। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ टेक प्लेटफॉर्म, ड्रीम फोक्स अपने प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म का यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बनाना चाहती है, लेकिन अचानक You would have noticed by now that your free access to airport lounges has been curtailed. और इसी न्यूज़ से हम आते हैं चैलेंजेस और रिस्क पे।
चेंजेस इन कार्ड बेनिफिट स्ट्रक्चर। मैनेजमेंट ने ये एक्नॉलेज करते हुए कहा है कि बहुत से बैंक्स अपने कार्ड्स पर बेनिफिट के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। 2 साल पहले ड्रीम फोक्स लाउंज एक्सेस फी के तौर पे कार्ड इशूइंग बैंक से 600 रुपीज पर कस्टमर ले रहा था। कट टू Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, अब वो 990 रुपीज पर कस्टमर हो गया है। तभी बैंक्स ने कस्टमर्स के लाउंज एक्सेस बेनिफिट्स लिमिट किए हैं। इससे बॉटम ऑफ द फनल कंज्यूमर्स रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं एंड कंपनी को शॉर्ट रन में रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी में हिट भी लेना पड़ सकता है। हाउएवर, ड्रीम फोक्स का ये मानना है कि लॉन्ग रन में ये बेनिफिट्स का थोड़ा लिमिट होना सब स्टेक होल्डर्स के लिए अच्छा ही है। हैवी डिपेंडेंस ऑन ट्रैवल इंडस्ट्री एंड द एयरलाइन इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर। ड्रीम फोक्स अपनी ऑपरेशंस का 100% रेवेन्यू एयर ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ी सेवाओं से मिलती है। दैट्स सुपर रिस्की। ट्रैवल एंड टूरिज्म में स्लो डाउन मतलब डायरेक्ट रेवेन्यू इम्पैक्ट, इनएबिलिटी टू रिटेन क्लाइंट्स, कार्ड इशूअर्स, नेटवर्क्स एंड ऑपरेटर्स। B2C और B2B एग्रीगेटर में सबसे बड़ी डिफरेंस होती है कि B2B के केस में कंपनी के क्लाइंट्स के पास सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर रहती है। ड्रीम फोक्स के बिजनेस ऑपरेशंस कार्ड इशूअर्स और नेटवर्क्स पे सब्सटैंशियली रिलाई करते हैं। ऑन एन एवरेज कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ 4 साल से 2 महीने की रहती है। यदि किसी कारण कंपनी इन कॉन्ट्रैक्ट्स को फेवरेबल टर्म्स पर रिन्यू या रीनेगोशिएट नहीं कर पाती है तो इससे बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। और सुनिए, कंपनी अपना 99.11% रेवेन्यू टॉप 10 क्लाइंट से लाती है एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। थ्रेट ऑफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन। सिंस ड्रीम फोक्स एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है and both the operators and clients are organized as such, there is always the threat कि ये दोनों direct link establish कर लें and eliminate the commission taken by Dream Fox. Time for the fun stuff. रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड्स पर नजर डालें तो मार्च 2018 में जो रेवेन्यू 166 करोड़ पे था वो अब 1000 करोड़ के पास आ चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी भी स्केल के साथ बढ़ती नजर आई है। इनफैक्ट वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट टाइम्स में भी कंपनी ने सिर्फ 1 करोड़ का लॉस रजिस्टर किया। दैट इज इन फाइनेंशियल ईयर 21 जब ये इंडस्ट्री स्टैंड स्टिल पे थी। दिस एग्जैक्टली यही फायदा है एसेट लाइट मॉडल होने का। आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस एकदम मिनिमम पे होते हैं। मैनेजमेंट गाइडेंस के हिसाब से स्टेडी स्टेट ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखें तो अराउंड 11 से 13% के बैंड में हैं। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट्स मिक्स्ड बैग रहे हैं। रेवेन्यू में 50% का जंप देखने को मिला बट प्रॉफिट फिगर सबड्यूड था विद अ मार्जिनल 5.5% इंक्रीज। मार्जिन्स पर हिट की वजह थी हायर कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट्स पर भी आप सिमिलर ट्रेंड्स ऑब्जर्व कर पाएंगे। हायर कॉस्ट ऑफ सर्विसेज की वजह से रेवेन्यू ग्रोथ पूरी तरह ओवरशैडो हो गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ कंपनी का 2/3 हिस्सा प्रोमोटर्स के देख रेख में है। FIIs 5%, DIIs 9% ओन करते हैं एंड पब्लिक होल्डिंग 19.5% की है। कंपनी के वैल्यूएशंस और अदर की मैट्रिक्स पर भी नजर देते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है ड्रीम फोक्स। 2850 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 52 वीक हाई 847 का है, 52 वीक लो 373 का। ये लेवल हमने फरवरी 2023 में देखा था। PE है 37.6। क्योंकि ये एग्रीगेटर बिजनेस है तो P भी रेलेवेंट नहीं है उतना। PS एट 2.62, EV बाय EBITDA 26.6 की DE जैसे हमने पहले भी कहा था 0 है। ROE और ROCE है 60.2% एंड 76.8% रिस्पेक्टिवली। डिविडेंड यील्ड ना के बराबर है बट ओके, यंग ग्रोइंग कंपनी है तो ऐसे पैसे अपनी एक्सपेंशन के लिए चाहिए होते हैं। जनरली इस सेक्शन में हम एक पीयर कंपैरिजन भी करते हैं बट ड्रीम फोक्स के केस में कोई भी कंपेरेबल लिस्टेड पीयर नहीं है। The other two players in this market are Priority Pass and Dragon Pass that are more focused on international operations. September 2022 में इनिशियल लिस्टिंग पॉपअप के बाद स्टॉक ने एक करेक्शन फेज एंटर किया। फरवरी 2023 में 350 के अराउंड इनिशियल बॉटमिंग आउट साइंस नजर आए। एक नॉन स्टॉप रैली ने इस स्टॉक को 850 के लेवल्स पे दिखाया अराउंड अगस्त 2023। उसके बाद अर्निंग्स रिलेटेड डिसअपॉइंटमेंट की वजह से स्टॉक में मैसिव करेक्शन देखने को मिला और तब से ये शेयर 520 से 560 रुपीज के बीच की नैरो बैंड में कंसोलिडेट कर रहा है। ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आता है। फर्दर किसी भी साइड पे बड़ी मूवमेंट के लिए स्टॉक को इस रेंज को कन्विंसिंगली बड़े वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक करना होगा। ये था ड्रीम फोक्स सर्विसेज का डिटेल्ड एनालिसिस।
यदि आप चाहते हैं कि हम और किसी स्टॉक को कवर करें तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जाते जाते चेक आउट द रीडिंग रिसोर्सेज जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, इनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.